Hello students. Today we'll be starting with the chapter HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML एक वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं और जितनी भी वेबसाइट्स हम देखते हैं अपने गूगल क्रोम में वो सारी HTML से बनी हुई होती हैं. Now who invented HTML? HTML was invented in November 1990 by the scientist called Tim Berners-Lee. So Tim Berners-Lee was the scientist who invented HTML. It was made to make it easier for the scientists at different universities to gain access to each other's research documents. So whenever they are whenever we share some data or some document, its formatting changes when it goes to some other system. जब भी कोई हम डेटा या कोई भी फाइल हम किसी और को भेजते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम वर्ड की फाइल भेजते हैं तो जब दूसरे के सिस्टम में या हम अपने सिस्टम में खोलते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग उसका स्टाइल बिगड़ जाता है. दिस यूज्ड टू हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो. Just to avoid that, Tim Berners-Lee invented HTML. So wherever and whenever you open an HTML document in anywhere in the world, it will get open in the same format, same style as it is being made. तो इस वजह से HTML बहुत यूजफुल हो गई थी तब भी और आज भी. HTML यूज करने के लिए या HTML पे काम करने के लिए हमारे को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अ टेक्स्ट एडिटर जो हम अपने हिसाब से नोटपैड यूज करेंगे एंड अ ब्राउजर. ब्राउजर मींस वो जगह जहां पे आप वेबसाइट्स को ओपन करते हैं. तो हम जो यूज करेंगे वो गूगल क्रोम करेंगे और कोड लिखने के लिए HTML में प्रोग्राम लिखने के लिए हम नोटपैड यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद HTML. कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जब भी हम बनाते हैं उसमें हम टैग्स को यूज करते हैं. टैग्स आर द स्पेशल वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हम एंगुलर ब्रैकेट में रखते हैं. जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट करा, ये एंगुलर ब्रैकेट है जिसके अंदर हम स्पेशल वर्ड्स, व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल, बिकॉज उन टैग्स का अपना कोई ना कोई मतलब होता है जिससे ब्राउजर उस पे काम करता है. As it is written, a tag tells the browser to perform an action as asked by the special word. The special word may be written either in lowercase or uppercase. It means वो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कैपिटल में लिखें या छोटे में लिखें, स्मॉल में लिखें, दोनों का मतलब सेम रहेगा. ठीक है, तो दोनों केस के अंदर ब्राउजर उसको एक ही तरीके से देखता है. जनरली HTML के जितने भी टैग्स हैं वो मैक्सिमम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में आते हैं. मतलब अगर हम कोई टैग को ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड डाल के एक टैग बनाया, तो जब हमें इस टैग को बंद करना है कि इसका काम यहीं तक था, उसके लिए हमें उस टैग को बंद करना होगा स्लैश लगा के. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्लैश लगाया है. इसका मतलब ये है whatever is written between these two words, these two tags will perform that special work which that tags tells. ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं. जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं वो हम HTML टैग से करते हैं. जैसे ही हम किसी डॉक्यूमेंट में HTML वर्ड लिखते हैं तो उससे ये समझ आता है कि ये जो फाइल है या ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या जो ये कोड हम लिख रहे हैं वो HTML लैंग्वेज में लिखा जा रहा है. और जितना भी हमारा कोड होगा, जितनी भी हम कोडिंग करेंगे वो सारी की सारी HTML टैग के अंदर रहेगी. मतलब जो हमारा एंडिंग टैग होगा वो सबसे आखिरी में होगा. So whatever we are writing in HTML language will be part of that HTML tag. Our document will start from HTML tag and it will finish by an HTML tag at the end.
Okay, let's start doing a practical which will make you more understand the topic. So whenever we are starting any document, we need to start with HTML. अब अगर हमने HTML को ओपन किया है तो हमें उसे बंद भी करना होगा, और जो भी हम डेटा लिखेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे, वो सारा का सारा इसके बीच में लिखेंगे। इसके बाद जो हम टैग यूज करते हैं वो है हेड टैग। हेड टैग जो होता है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, और उसी के अंदर हम एक लिखते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग से क्या होता है, whatever we write under title tag will get displayed on the title bar। अभी जहां पे ये न्यू टैब लिखा है, इस जगह पे वो टाइटल आ जाएगा जो भी आप कोड के अंदर टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। So let's start. I write my tag, my web page. So we are creating a web page. What is a web page? Web page is a part of a website। जितने भी वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं उनको हम वेब पेजेस कहते हैं। तो जब सारे वेब पेजेस को हम मिला देते हैं तब उसे हम कहते हैं ये एक वेबसाइट है। सो वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, सो वी हैव गिवन वन टाइटल कॉल्ड माय वेब पेज। अब हेड टैग के अंदर हमें इतना ही करना था, तो जहां जहां पे हमारा हेड टैग का काम खत्म तो हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। तो ओपनिंग ऑफ अ हेड टैग वाज हियर एंड हेड टैग का क्लोजिंग यहाँ है, टाइटल की ओपनिंग यहाँ है, और टाइटल हमने बीच में लिखा, उसके बाद टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। अब जो भी, अब अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट के ऊपर जब ये इस जगह पे टाइटल आता है, और ये जो जगह है जहां पे आपको सारा कंटेंट दिखता है, ये सारी जगह पे अगर हमें कुछ भी लिखना है उसके लिए हम टैग यूज करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग वो टैग है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो आपका वेबसाइट के अंदर दिखेगा लिखा हुआ। लाइक लेट्स से इफ आई राइट, मैंने कुछ पहले से चीजें तैयार कर रखी हैं ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो इस चीज में। सो इफ आई टेक दिस एज अ कोड, जो भी हमें डिस्प्ले कराना है वो हमने यहाँ पे लिखा, सेव करते हैं। अब सेव कैसे करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को, हमें जहां पे भी सेव करना है हम वो लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं जो भी फाइल का नाम देना है, और .html से सेव करते हैं। डू रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर सेविंग योर फाइल on an HTML document, then you need to save that file with extension .html। जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, नोटपैड की फाइल बनाते हैं, तो हम उसको एक्सटेंशन देते हैं .txt। अगर कोई हम वर्ड की फाइल बनाते हैं तो हम उसको एक्सटेंशन देते हैं .doc और .docx। एक्सेल की फाइल बनाते हैं .xls या .xlsx। पावर पॉइंट की बनाते हैं .ppt। ऐसे ही जब हम HTML की बनाते हैं तो हम उसमें एक्सटेंशन देते हैं .html, और इसको फिर हम सेव करते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हम जहां पे भी हमने इसे सेव किया है वहां जाते हैं, वहां पे जाके उस फाइल को डबल क्लिक करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारा एक ये वेबसाइट का एक वेब पेज तैयार हो गया, जिसके अंदर जो हमने टाइटल में दिया था वो हमारा यहाँ पे लिखा आ गया है माय वेब पेज। और जो भी डेटा हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था, वट एवर डेटा वी रोट इन इनसाइड बॉडी टैग इज डिस्प्लेड हियर। ओके, सो इससे ये समझ आता है कि हम बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा डिस्प्ले होगा, और टाइटल के अंदर जो आप लिखते हैं वो आपका टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो टैग्स हमें समझ आए। टैग हमारे पास
टैग्स वो होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है और उन स्पेशल मीनिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग भी होती है। ये जरूरी नहीं है सबकी हो, कुछ की पक्का होती है। और देयर आर सर्टेन टैग्स विच डोंट रिक्वायर क्लोजिंग टैग विच विल लर्न इन द कमिंग पार्ट। अब जैसे आपने देखा, हमने HTML सबसे शुरू में शुरू करा और सबसे आखिरी में बंद किया। उसके अंदर जो भी चीज पहले शुरू हो रही है वो HTML से पहले बंद हो रही है। मतलब मैंने HTML शुरू करा, फिर हेड शुरू करा, तो जो हम सबसे अंदर शुरू करेंगे वो सबसे पहले बंद होगा। मतलब जैसे अगर हम इसमें देखें कि मैंने सबसे पहले टैग 1 स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर मैंने टैग 2 बनाया, तो मेरा टैग 2 पहले क्लोज होगा, फिर tag 1 क्लोज होगा। This is what we have done over here. Like if you see, head we have start, and the head we have started with title. So first we close the title, then we closed head. So innermost tag gets closed first. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Structure of HTML document, as I have displayed you, showed you, as I've shown you, HTML से स्टार्ट होता है, फिर हेड आता है, फिर टाइटल आता है, टाइटल के बाद फिर हेड, टाइटल बंद होता है, उसके बाद हेड बंद होता है, देन वी स्टार्ट विद बॉडी। सो व्हाटएवर वी वांट टू डिस्प्ले ऑन HTML document on the website, we write that in body part and then we close the HTML. Okay, now how to save an HTML document. As I have told you that whenever you are finished writing your HTML code, then you need to save it, and you need to write the name of a file with the extension .html or htm. इसकी वजह से वो फाइल एक वेब पेज बन जाएगी। So now if you want to again make changes in that, well, let's close this. अभी के लिए हमने कर लिया, अभी इसको हम बंद कर देते हैं। Now if I want to write some code again in that, what I need to do, I need to go to that particular folder where you have kept that file. उस फाइल पे हम गए, उस फाइल पे हमने राइट क्लिक करा, ओपन विद किया, नोटपैड, वो आपकी फाइल दोबारा खुल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Next comes container and empty tags. So what are container tags? Container tags are those tags which have both starting and ending tag. जो कोड या जो टैग्स जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होता है वो कंटेनर टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी हो गया, आपका टाइटल हो गया, HTML हो गया, हेड हो गया, ये सारे कंटेनर टैग्स हैं। इनके अलावा एम्प्टी टैग्स आते हैं। एम्प्टी टैग कौन से होते हैं? जो स्टैंड अलोन टैग्स हैं। स्टैंड अलोन टैग्स मींस विच डोंट हैव एंडिंग टैग, उनका एंडिंग टैग होता ही नहीं है, वो स्टैंड अलोन है। लाइक फॉर एग्जांपल BR टैग which we use for break line ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट कम्स HR टैग, ये एम्प्टी टैग है, इसका केवल एक काम है, ये आपको एक हॉरिजॉन्टल रूल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम इन्हें थोड़ी देर में यूज करेंगे, सो विल बी यूजिंग देम इन सम टाइम। नेक्स्ट कम्स एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज जो हम एक टैग के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बीजी कलर, आपका बैकग्राउंड की उसकी बॉडी की देखें, तो फर्स्ट वन इज बीजी कलर। स्टार्ट विद बीजी कलर। सो हाउ वी राइट बीजी कलर? वी राइट बीजी कलर, बॉडी के आगे spelling is BGCOLOR. Do remember here the spelling of color is COLOR. You will not write COLOUR. If you'll write COLOUR, it will not display the right color. It will not display any color, I should say. Let's save this and see what changes come. See, here you can see that you are getting a red color background. बैकग्राउंड कलर आपने रेड कर दिया है। अगर आप इसको कोई और देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लाइक इफ आई से येलो,
it will change to yellow. Okay, so we can give our own color scheme, whichever and whatever we want. But do remember, if I change the spelling, it will not give you any error, but it will not display you the color. So do remember, spelling हमारे को COLOR ही रखनी है. तो एक attribute ये है. Let's see another one. Next is background. सी मैंने ये पहले से अलग से लिख के रखे हुए हैं ताकि उस टाइम पे रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको टाइम वेस्ट ना हो. So how we give background? Now background, what background attribute does, it gives you the background image. If I don't want a color, I want certain image at the background, तो उसके लिए मैं background equals to उस फाइल का नाम मैं लिखूंगा. Now do remember, when I'm writing the name of a file, that file should be present in the same folder where you have kept your HTML file. जो भी हम इमेज उस पर लगाएंगे वो इमेज आपकी उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिसके अंदर आपने HTML डॉक्यूमेंट या नोटपैड की फाइल रखी हुई है. जैसे आप देखेंगे, आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर इमेज विच इज एग्जाम प्रेप and introduction is the HTML document, so they are under for teaching folder. सेम फोल्डर में रहेंगे तो आपको आराम से और आसानी से चेंजेस आप कर पाएंगे. सो अब देखते हैं. See, are you prepared? We are preparing, right? So background image आ गई. अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर और इमेज दोनों दे देता हूं तो मेरी बैकग्राउंड इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी. उस केस में बैकग्राउंड इमेज ही दिखेगी. जैसे अगर हम ये भी लगा देते हैं, अगर हम देखें तो वो उसने रेड कलर फ्लैश तो करा बट उसके ऊपर इमेज आ गई. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. टेक्स्ट इज व्हाट टेक्स्ट कलर डॉक्यूमेंट यू वांट. लिंक, हम जो अलग अलग लिंक्स आप देखते हैं, हाइपर लिंक्स आते हैं, उनका लिंक का कलर कौन सा होना चाहिए. ए लिंक इज एक्टिव लिंक विच इज नॉट बीइंग टच्ड राइट नाउ. व्हाट इज वी लिंक? वी लिंक विजिटेड लिंक होता है, मतलब अगर मैंने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया है तो उसका कलर बदल जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. Next is formatting elements. Formatting elements means that whatever text you are writing in a web page. Let's remove the image so that we can see the text written over there. So हम इस image को हटा देते हैं और इसको हम एक बार refresh करते हैं. Yeah, right. Whatever changes you have done, if you want to see that changes, those changes if you want to see, उसके लिए आपको F5 की दबानी है, प्रेस करनी है, या ये रिफ्रेश का या रीलोड का बटन प्रेस करना है. अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो चेंजेस डिस्प्ले नहीं होंगे. एंड व्हाटएवर चेंजेस यू आर मेकिंग इन योर नोटपैड फाइल, यू नीड टू सेव देम अगेन एंड अगेन व्हेनेवर यू आर मेकिंग चेंजेस इन इट. लाइक इफ यू सी, मैंने अगर यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है और मैंने इसे सेव नहीं किया, मैंने यहाँ जाके रिफ्रेश किया, कोई चेंजेस नहीं आए. अगर मैं इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद मैं यहाँ कर रहा हूं तो चेंजेस डिस्प्ले होंगे. तो अगर हमें कोई भी चेंजेस दिखाने हैं तो उन चेंजेस को दिखाने के लिए मुझे वो फाइल को बार बार सेव करना होगा जब जब मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स. फर्स्ट इज हेडिंग टैग्स. HTML हमारे को 6 हेडिंग टैग देता है. 6 हेडिंग टैग का मतलब हुआ कि हमारे पास अलग अलग साइज के हेडिंग टैग्स हैं. H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है. लेट्स सी एन एग्जांपल. हमारी टैग्स जो मैंने बनाया हुआ है पहले से, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं. सो हमने H1 to H6 हेडिंग टैग्स यूज करे हैं. सेव करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है. सो यू कैन सी H1 में जब मैंने डाला तो वो इतना बड़ा दिखा,
फिर it reduces in sizes, so H1 is the largest, H6 is the smallest heading tag. तो हमारे पास कितने हेडिंग टैग होते हैं? H1 to H6, ये हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग टैग्स के बाद हमको करना है फॉन्ट। फॉन्ट मींस लाइक इफ यू सी, हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर एक ही तरीके से सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा है। मैं चाहता हूँ कहीं पे कोई कलर चेंज हो, कोई उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो, कुछ वो अलग सा दिखे, उसका साइज बड़ा हो या छोटा हो, तो उन सब चीजों के लिए हम फॉन्ट टैग यूज करते हैं। फॉन्ट टैग में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट होते हैं। फॉन्ट फेस, जो आपका फेस चेंज करता है। फेस मतलब जो हम जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, एरियल, कॉमिक सेंस, ये सारे जो हमारे पास होते हैं उन सबको, लाइक इफ यू सी इन दिस वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये सारे फॉन्ट फेस हैं। ओके, साइज कैन बी of different range, scale, color is if you want to change a color, वो सब हम कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। So let's take an font tag which I have made. Let's say हम इसको करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ ना लिख के what we do, हम इसको बीच में कहीं लिख देते हैं। ये हमने बीच में कहीं भी लिख दिया, देखते हैं क्या होता है। See, so I didn't remove that from last, so let's remove it. Now save it and use it. So if you see कि जहां पे मैंने font tag लगाया था वहां पे मैंने क्या करा है, let's understand the code. मैंने यहां से यहां तक लगाया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे font tag स्टार्ट हुआ है, यहाँ font tag बंद हुआ है, तो उसके बीच में जितना भी मैंने डेटा लिखा है उस पर्टिकुलर डेटा पे चेंजेस अप्लाई होंगे। कैसे? फॉन्ट फेस मैंने एरियल कर दिया, साइज आई मेड 20, कलर आई मेड येलो। इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज ऑल 3 ऑफ देम, जरूरी नहीं है आपको तीनों ही यूज करने हैं, आप उनको according to your requirement you can use. So if I don't want size, I'll just remove it, save it. See, size remains the same, बाकी चीजें वो change हो गई। So it is not mandatory to use all the attributes, you can use as many you want and according to your requirement. Okay, so font tag हमारा इस चीज के काम आता है कि जब हमारे को कोई पर्टिकुलर चेंज किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में करना होता है तो वो हम फॉन्ट टैग के थ्रू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आप देख सकेंगे। नाउ कम्स पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या करता है कि जब आपको पैराग्राफ को किसी भी डॉक्यूमेंट को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना होता है तब हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। वी यूज p tag. So p tag is an opening and closing tag, so it is container tag. How we use it, let's see. If we apply p tag over here, कहीं पे भी लगाते हैं, let's say मैंने यहाँ पे p लगाया, this is how we apply p tag, and let's say close it down here, save it. You can see कि वो डॉक्यूमेंट या उसके बाद का एरिया उसने अलग कर दिया, तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में कर दिया है। अब अगर मुझे पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि वो वहां के बाद नेक्स्ट लाइन में ही आए, उसके बाद ही आए, बट वो पैराग्राफ के फॉर्म में ना हो, तो आई कैन यूज BR टैग। व्हाट BR टैग इज? ब्रेक रो। वो उस रो को वहीं तक रोक के, लाइक अगर हम इसमें देखें तो वो इस वर्ड के बाद से डेटा को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। सेव करते हैं, यू कैन सी यहाँ पे ये वही सेम वर्ड है, इसके बाद हमने BR टैग लगाया था तो वो उसको उठा के नेक्स्ट लाइन में ले आया डॉक्यूमेंट को। ठीक, नेक्स्ट इज योर HR टैग which gives you a horizontal line,
So let's apply that as well. If I want to apply HR, let's say after this, I can write HR. What it will do, it will give you a line after this. Simple line. Okay. So the next comes center tag. What center tag does? Center tag आपको किसी भी अगर मुझे एक हेडिंग बनानी है और उस हेडिंग को मुझे सेंटर में रखना है, तो उसके लिए मैं सेंटर टैग यूज करता हूँ. कैसे? लेट्स से मेरी ये जो हेडिंग है मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ. इसको हेडिंग बनानी है तो मैं इसे बिल्कुल शुरू में रखता हूँ. अगर हम अभी देखें तो कैसा दिखेगा? लेट्स सी. It is coming at the left side, but I don't want it to be here. I want it to be here, center में. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? I'll write center. Oh, I need to put angular brackets, and I'll close center tag. I'll save it. I'll run it. It comes in center. Okay. So let's give you some bonus. If I want to highlight it, or if I want to underline it, let's say. So there is one tag called U tag. आप उसे अप्लाई करेंगे. अंडरलाइन हो गया. मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इटैलिसाइज हो जाए, टेढ़ा हो जाए. So I'll apply I. It is for italics. See, it has tilted towards right. So this is how we use certain formatting tags and different tags. So we'll stop here, and in the next video we'll be moving ahead with HTML. So till that time, just enjoy and do it on your own so that you are through with the HTML starting an introduction. We'll be doing more tags in the coming video. Thank you.